आज शनिवार का दिन है। शनि भगवान के नाम से ही लोग घबराते हैं। सबसे भयानक और बड़े विकराल देवता माने जाते हैं। ऐसा क्यों है कि आदमी शनि से डरता है? न जाने कितने तेल डाल देते हैं, लेकिन तेल डालने का विधान है। भगवान शनि की उपासना शनिवार को की जाती है। काले रंग का प्रयोग किया जाता है और तेल चढ़ाने का विधान है। लेकिन ये भी ध्यान रखें कि थोड़ा कम ही चढ़ाए, अन्यथा कि बहुत तेल चढ़ा देने से और बहुत तिल बांट देने से भगवान शनि नहीं प्रसन्न होने वाले। और बहुत सारे ऐसे भिखारी झूठ मूठ का शनिदेव लेके घूमते रहते हैं, आपको हर शनिवार को मिल जाएंगे। इस तरह से शनिदेव प्रसन्न नहीं होते। शनि हैं कौन? समझना ये चाहिए, सूर्य पुत्र है शनिदेव। समस्त ग्रहों के राजा उनके पिता सूर्य भगवान हैं। सूर्य पुत्र हैं शनिदेव, और शनिदेव को दंड विधान का देवता माना जाता है। कर्म का फल मनुष्य को मिलता है, लेकिन फल देने वाली जो शक्ति है उसे ही हम शनि कहते हैं। ये तो शनि एक ग्रह है, और ग्रह के किरणों का प्रभाव हर आदमी के जीवन में होता है। और शनि का प्रभाव शुभ और अशुभ विशेष रूप से शनिवार को होता है। इसलिए उसे आकर्षित करने के लिए, क्योंकि जो किरणें हैं वो समस्त किरणें वापस लौट जाए, इसके लिए काले कपड़े का प्रयोग किया जाता है। सफ़ेद इसलिए किया जाता है दूसरे दिनों में कि वो सबको लौटा दे, और काला कपड़ा अवशोषित कर लेता है। शनि दंड विधान के नायक है। घटना पुराणों में वर्णित है कि एक बार शनि ने बड़ा उदंड किया और भगवान शिव जी ने उसे बंदी बना लिया। सूर्य भगवान आए, बहुत विनती की कि मेरा पुत्र है, इससे गलतियां हुई है, इसे क्षमा कर दें, आप महादेव हैं, आप कल्याण करने वाले हैं। भगवान शिव जी तो भोले हैं, उन्होंने क्षमा कर दिया। क्षमा तो किया, लेकिन साथ ही उन्होंने कहा कि हे सूर्य, आपका पुत्र बड़ा ही ओजस्वी है, तेजस्वी है, और इससे कुछ कार्य कराया जा सकता है। सूर्य भगवान ने पूछा कि क्या करा सकते हैं? तो सृष्टि में भाग्य भरोसे लोग जीते हैं, लेकिन उस भाग्य को कर्म में बदल देना चाहिए, और कर्म का फल ही सबको मिलेगा। और कर्म का फल देने वाला देवता ये शनि होगा। इसे ही दंड देने का अधिकार होगा, या शुभ परिणाम देने का भी अधिकार इसी को रहेगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, शिव जी ने वरदान दे दिया, शनि आज से तुम ही दंड दोगे और लोगों का कल्याण भी तुम ही करोगे। तो अब भगवान शिव ने सहजता बस पूछ लिया कि शनि, मेरे भी कर्म में कोई प्रारब्ध बन रहा है? क्योंकि कर्म कई प्रकार के होते हैं, उसमें संचित कर्म, क्रियमान कर्म और प्रारब्ध कर्म होता है। संचित कर्म वो है जो जाने अनजाने में हमसे हो जाए, लेकिन परिणाम अवश्य दे। हम जानबूझ के सत्संग में गए या अनजाने में गए, अच्छे विचार संचित होंगे और समय आने पर वृक्ष बन के हमारे लिए कल्याणकारी परिस्थितियां उत्पन्न करेंगे। हम जाने अनजाने में बुरे लोगों के संग में बैठते हैं, हम नहीं जानते, लेकिन बुरे विचार और बुरी वृत्तियां हमारे अंदर बीज रूप में विद्यमान हो जाती हैं, और वही मौका मिलने पे वृक्ष बन के हमें शैतान भी बना सकती है। तभी तो कहा जाता है कि तीर्थों में जाने से पाप नष्ट हो जाते हैं। पाप और पुण्य है क्या? बुरे विचार जो हमें गलत करने के लिए प्रेरित करें और गलत परिणाम आए, वो सारे विचार और वैसे कर्म पाप हैं। और ऐसे विचार जो हमें सद्मार्ग पे चलाए, सच्चिंतन दे, सत्कर्म करने के लिए विवश कर दे, वो सारे पुण्य हैं। तो जब तीर्थों में जाते हैं, ऋषियों की ऊर्जा, उनकी चेतना, उनकी तपस्या का प्रभाव तीर्थ में होता है। तीर्थ अपने आप में कुछ नहीं होते, संतों और ऋषियों की ऊर्जा से तीर्थ तीर्थ बनते हैं। वहाँ जाते ही संचित अच्छे विचार उत्पन्न होते हैं। हम ऐसा भी लगता है कि हम इतने पवित्र हैं, हमें तो पता ही नहीं था। और बुरे संगत में जाइए तो लगेगा कि हम इतने बुरे आदमी हैं, हमें मालूम ही नहीं था। तो ये संचित है। और क्रियमान, एक थप्पड़ आपने किसी को मारा, उसने तुरंत उलट के मार दिया, ये क्रियमान है। प्रारब्ध वो है जो आपके खजाने में भरा रहता है, सबकॉन्शियस में ब्लैक बॉक्स के रूप में
एस्ट्रल बॉडी में अगले जन्म तक जाता है और परिणाम लेके आता है। आपने गाली दिया है तो इस जन्म में भी मिलेगा, अगर पूरा नहीं हुआ, मर गए तो अगले जन्म में मिलेगा। आपने शुभ किया है तो आपको शुभ परिणाम मिलेगा। और ये दंड देने वाले या वो सिस्टम जिस ऑटोमेटिक प्रयोग में आता है वो है शनि। तो भगवान शिव ने पूछा कि हमारा प्रारब्ध क्या है? तो बोले कि अभी बस थोड़ी देर में आपका शुरू होने वाला है, तो मैं शाम को आऊँगा। भगवान शिव वहाँ से गए और घूमने लगे कि छुप जाता हूँ, शनि आके कहाँ से मुझे दंड देगा। और छुपने के लिए कोई अच्छा जगह नहीं मिल रहा था, तो उन्होंने देखा एक हाथी है, वो कुछ हरी लकड़ियाँ खा रहा था। हाथी के अंदर भगवान भोलेनाथ प्रवेश कर गए। 3 घंटे के बाद वहाँ से निकले, इधर शनि आए और पार्वती मैया को भोलेनाथ ने कहा था कि शनि आए तो कुछ नाश्ता पानी कराते रहना, समय पास कर देना, शनि का टाइम निकल जाएगा और मैं इस प्रारब्ध से बच जाऊंगा। भोलेनाथ आए तो देखा कि शनि लौट के जा रहे हैं। तो पूछा कि शनि आपने तो मुझे सजा नहीं दी मेरे प्रारब्ध का। बोले महादेव मैंने आपको दे दिया। बोले कब दिया? आपके प्रारब्ध में था 3 घंटे तक पशु योनि में जाना, और जब मेरा समय शुरू हुआ बस आप चले गए पशु योनि में, हाथी में। तो शनि अपने तरीके से प्रारब्ध का फल देते हैं। तो शनि को प्रसन्न करने का आप तेल भी चढ़ाइए, शनि भगवान को शनिवार को पूजन भी करिए, काले कपड़े भी पहनिए, कोई बुरी बात नहीं, इसका भी लाभ आपको मिलेगा। लेकिन इससे भी प्रभावकारी ये है कि हम गलत कर्म न करें, गलत चिंतन न करें, तो शनि अपने आप प्रसन्न हो जाएंगे। ये 2.5 घड़ी की भी होती है, 7.5 साल की भी इसकी टाइम पीरियड होता है। एक घटना ये आती है पुराणों में कि एक पंडित जी ने सपना देखा, सपने में शनि भगवान आए। उन्होंने कहा मैं आने वाला हूँ आपके जीवन में, तो 2.5 घड़ी के लिए आऊँ या 7.5 साल के लिए? तो पंडित जी ने पूछा कि बाबा जब आप आएंगे तो क्या होगा? बोले बहुत कष्ट मिलेगा, और मैं जाऊँगा तो वैभव दे के जाऊँगा। तो पंडित जी ने कहा 2.5 घड़ी के लिए ही आइएगा। पंडित जी बाजार जा रहे थे, उन्होंने तरबूज 2 खरीदा और लेके आने लगे। उसी समय राजकुमार कहीं गायब हो गए थे। तो राजा के सिपाहियों ने पंडित जी को पकड़ लिया और उनको दिखने लगा वो तरबूज राजकुमारों का सिर है, और लाल लाल जो रस उसका गिर रहा था, उनको लगा कि ये रक्त बह रहा है। कैदी बना लिया गया। पंडित जी बार बार कहने लगे अरे भाई ये 2.5 घड़ी का शनि है, मुझे मारना मत, अभी मृत्युदंड मत देना। लेकिन राज में जाने के बाद घोषित कर दिया कि राजद्रोह किया है इस ब्राह्मण ने और इनको मृत्युदंड दिया जाएगा। और जब मृत्युदंड के लिए लेके गए, उसी समय दोनों राजकुमार वापस लौट के आ गए। राजा ने ब्राह्मण से माफ़ी मांगी और बहुत सारा धन दिया और वो वापस आ गए। तो शनि की महिमा ये होती है कि जब वो आते हैं तो बहुत कष्ट देते हैं, और जब जाते हैं तो बहुत वैभव देते हैं। तभी तो एक कथा आती है कि नारद जी से लक्ष्मी जी ने पूछा कि मैं महान हूँ, बड़ी हूँ, या शनि बड़ा है? तो नारद जी चक्कर में पड़ गए। तो नारद जी ने कहा कि हे शनि देवता आइए, तो आ गए। फिर जाइए, फिर चले गए। फिर लक्ष्मी जी को भी कहा कि आइए, तो आए। फिर लक्ष्मी जी को भी कहा जाइए। तो बोले दोनों को हमने ठीक से देख लिया। जब आप आ रही थी लक्ष्मी माता, क्या सौंदर्य था आपका, कितनी बड़ी वैभवशाली लग रही थी, और जब शनि देव जा रहे थे तो बड़े सुंदर लग रहे थे। तो दोनों से बच गया। हमें ये समझना चाहिए कि एक तो भौगोलिक दृष्टि से, ज्योतिषीय गणना की दृष्टि से शनि ग्रह के किरणों का बड़ा विशेष प्रभाव मानव के षटचक्रों, उपत्तिकाओं, ग्रंथियों और मस्तिष्क के ऊपर पड़ता है। तो शनिवार के दिन हम शनि उपासना कर सकते हैं, करना भी चाहिए, और साथ ही अपने चिंतन को शुद्ध रखें, पवित्र रखें, जिससे कर्म अच्छे हों और फल भी अच्छा मिले। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।